पाकिस्तान में ऐसी वैक्सीन भी मौजूद है जो लगती है लेकिन महसूस नहीं होती। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, लंदन में इलाज की गर्ज से मौजूद हैं, उन्हें पहली वैक्सीन की डोज जो लगाई गई वो लाहौर में लगाई गई थी, लेकिन वो किसकी जानिब से लगाई गई, वो कौन से अफराद उसमें मुलव्वस थे, वो पकड़े गए। फिर दूसरी डोज उन्हें नारोवाल में लगाई गई, पहला मैसेज मौसूल हुआ तो वो भी लोग पकड़े गए। अब एक और जगह बहावलपुर का इलाका है खैरपुर टामे वाली, वहां पर भी नवाज शरीफ साहब को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। तो ये 3 बार उन्हें डोज लग चुकी है। इनके पीछे अनासिर कौन से हैं जो अभी तक बेनकाब नहीं हो रहे? कौन सा नेटवर्क है जो हर जगह नवाज शरीफ साहब को डोज लगाने पर बज़िद है? कौन सी उन पर पाबंदियां लग चुकी हैं कि वो डोज के बगैर वो पाबंदियां हटाई नहीं जा सकती? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, ये आए दिन हर 3-4 दिन बाद नवाज शरीफ साहब को डोज लगने का मामला असल में है क्या? यार एक चीज़ गौर करें, सिर्फ एक चीज़ गौर करें, ये जाली तरीके से वैक्सीनेशन का ये अंदराज करवाना, ये सिर्फ मियां नवाज शरीफ के नाम से क्यों हो रहा है? ये किसी और के नाम से क्यों नहीं होता? एक ही जगह पर बार बार, पहले लाहौर में, नारोवाल, आप बहावलपुर के एक इलाके में आप बता रहे हैं, 3 जगह पे हो गया। एक दिन के बाद दूसरी जगह पे होता है, दोपहर में एक शख्स के खिलाफ मुकदमा होता है, शाम में फिर हो जाता है। ये सोचने वाली बात है। अगर हमारे अदारे, मैं फिर कहूँगा, मैं अंदर की बात बता ही देता हूँ, अगर हमारे अदारे लाहौर और ख्वाजा सईद अस्पताल में होने वाले वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल कर लेते और उस शख्स तक पहुँच जाते, मैंने तो नवीद की वो वायरस के साथ तस्वीर भी रख दी थी, मैंने तो मुस्लिम लीग नून के लोगों के तल्लक भी बता दिए थे, लेकिन मैंने तो ये भी बता दिया था कि अब भी अस्पताल के अंदर कौन कौन है। भाई उस वाक़े से नज़र, लाहौर के वाक़े से बहुत से लोगों को बचाने के लिए, या सर बहुत से लोगों को बचाने के लिए नारोवाल का वाक़या किया गया। आपको पता है नारोवाल में जो नासर है, जिसका आईटी इस्तेमाल हुआ है, जिसके कंप्यूटर से सारा कुछ किया है, वो वैक्सीनेटर जो डाटा एंट्री वाला, उसने क्या कहा है? मैं आपको बता देता हूँ, ये गवर्नमेंट तो नहीं अनाउंस कर रही, उसने कहा जी मैंने तो किया ही नहीं है। हाँ, उसने कहा जी मैं कसम खाता हूँ मैंने नहीं किया। उसने कहा जी ये मेरा मोबाइल है, ये मोबाइल पकड़ लें, ये मेरी फलां चीज़ है, ये पकड़ के चेक कर लें। सर पकड़ के बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो 24 घंटे फाल नहीं है वो। मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ है, बैठे हुए हैं कि अगर उसने नहीं किया, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, उससे जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, उस पर उसे आगे करो। उसकी क्या कमाल की हमारी इन्वेस्टिगेशन भी है, आप अंदाज़ा लगाएं। नारोवाल में बंदा पकड़ा, FIR दे दी, अंदर कर दिए दोनों बंदे। उसके बाद एक एप्लीकेशन दे दी है FIA को, साइबर क्राइम को, वो भाई गुजरांवाला में देने की बजाय लाहौर में दे दी है। ये तो हमारे सरकारी अफसरान का, भाई नारोवाल को गुजरांवाला लगता है। मैं माजरत चाहता हूँ, एक सवाल ये, हमें तो ये बताया गया था कि उस वाक़े के बाद उनका जो ID कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया गया है, नादरा से वेरिफिकेशन हो ही नहीं सकती, तो फिर ये रजिस्ट्रेशन कैसे हो रही? मैं तो वही कह रहा हूँ कि क्यों नहीं असल शख्स के पास जा रहे? असल शख्स को पहले ही वाक़े के बाद क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? क्या जब ताने बाने, हर मुस्लिम लीग नून का रहनुमा कह रहा है कि नून लीग की फला लोगों से ताने बाने मिलते हैं, तो किसी का FIR में, साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में किसी जगह नाम आया? जिन लड़कों को पकड़ा है उनकी इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ सामने आई? तो ये तो छोटे मोटे मोहरे हैं। मैं कह रहा हूँ कोई चीज़ सामने आई, उन्होंने कुछ ना कुछ इंकिशाफ किया, क्यों नहीं सामने ला रहे? जब नहीं लाए, जब एक दफ़ा हुआ, उसने कहा दूसरी दफ़ा करके देख लो, तीसरी दफ़ा करके देख लो। मेरे पास इतला ये है कि इन तमाम वाक़यात के बाद सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया पे चलता है वो एक सियासी जमात की तरफ से चलता है, और उसके बाद पाकिस्तान को, आपको पता है इससे हमें क्या नुकसान हो रहा है? कई ममालिक आपको फिर किसी और जोन में डाल देंगे, आपके सर्टिफिकेट कर देंगे। लोगों के लिए शुगल है या सियासी जमातों के लिए इंतकाम है, लेकिन पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा नुकसान। वो कहेंगे आए यहाँ पे बूस्टर डोज लगवाएं, हमारी आंखों के सामने लगवाएं, हम तो तब बानेंगे। नहीं, फिर बिल्कुल ये होने जा रहा है। खुदा न खास्ता अगर इन्होंने एक्शन ना लिया, मैं फिर कह रहा हूं कि पहले को पकड़ लेते, दूसरा का गुना, दूसरा ये वाकया न होता, तीसरा न होता, फिर हमारी नादरा कहां खड़ी है? उसके नारोवाल के वाकये के बाद क्या ये हो नहीं सकता था कि यश नादिका जो है ID नहीं किया जा सकता? किया, उन्होंने किया, उसके बाद भी हुआ। यही तो एक सवाल है। मतलब है फिर कौन कहां पे किसके साथ मिला हुआ है? तीनों हल्के जरा गौर करें आप, तीनों जगह जहां पर ये वाकये हुए हैं, तीनों हल्के मुस्लिम लीग नून के अफराद के हैं।
तीनों जगहों पर मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा जीते हुए हैं। अब आप किस तरफ मैं मुझसे क्या पूछना? ये तो बज़ाहिर वही बात होगी ना, जहां पे हाथ पड़ता है वहीं पे ही काम करवाएंगे ना, और क्या इधर तीनों जगहों पे मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा जीते हुए हैं। अब आप ये कहें कि बनी गाला के हल्के से वैक्सीनेशन का इंदराज हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए मैं तो कह रहा हूं, तो ये फिर सोचना चाहिए ना, ये फिर सोचना चाहिए। मैंने तो आपको अंदर की एक बात बता दिया है कि उसने मानने से इनकार कर दिया है, इनकार कर दिया उसने। यह मैं आपको मुसद्दक़ का बात कह रहा हूं। ये मामला चल रहा है यासर, और मैं आपको ये भी बता दूं, चले एक और ले लें, अगले 2 से 3 दिनों में और मुस्लिम लीग की अहम शख्सियात के नाम से इसी तरह होगा। मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं, हो सकता है सागडाक, हो सकता है कोई और, हो सकता है मियां नवाज शरीफ का एक और हो जाए। यानी वो साबित करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितना मर्जी ये सिस्टम जो है, जिस वक्त चाहे जैसा चाहे उसे फेक हम बना सकते हैं। ये असल मामला ये है, क्योंकि नवाज शरीफ डिस्कस होता है, मियां नवाज साहब डिस्कस होते हैं, तो मियां नवाज साहब का आईडी इस्तेमाल हो जाता है, उसका आईडी कार्ड इस्तेमाल हो जाता है।